स्पेसएक्स और टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क का मार्स पे इंसानी बस्ती बसाने की बातें भले ही लोगों को किसी सपने जैसा लगे, लेकिन ये सपना बहुत जल्द हकीकत में तब्दील होने वाला है। एलन मस्क का कहना है कि साल 2050 तक वो मार्स पे इंसानी बस्ती बसाएंगे। वैसे एलन मस्क की मार्स कॉलोनाइजेशन की इस बात पे लोगों ने तब यकीन किया जब नासा ने भी स्पेसएक्स के मार्स कॉलोनाइजेशन के मिशन में शामिल होने का फैसला लिया। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि अर्थ से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर एक बंजर जमीन पे इंसानी बस्ती आखिर कैसे बनाई जाएगी, और फिर नासा और स्पेसएक्स कंपनी इंसानों के रहने लायक हर सुख सुविधा से भरे इस अर्थ को छोड़ मार्स पे क्यों इंसानों की बस्ती बसाना चाहते हैं, जबकि मार्स पे ना तो ऑक्सीजन है ना ही पानी। तो आखिर इंसानों के जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजों के बिना कैसे मार्स पे इंसानी बस्ती बनाना पॉसिबल होगा। तो दोस्तों, आज की हमारी इस खास वीडियो में हम इन्हीं सब विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे, तो हो सके तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अभी आपके मन में ये ख्याल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर हम क्यों इतने हरे भरे और खूबसूरत धरती को छोड़ रहने के लिए दूसरे ग्रहों की खोज कर रहे हैं। तो दोस्तों, बात कुछ यूँ है कि वैज्ञानिकों के मुताबिक जब से हम इंसानों ने पेट्रोल, डीजल और गैस का इस्तेमाल शुरू किया है, तभी से धरती का तापमान बढ़ता ही चला जा रहा है, और भविष्य में एक समय ऐसा भी आएगा कि धरती का तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि यहाँ किसी भी जानदार चीज का रहना नामुमकिन हो जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है कि हर 10 सालों में धरती का तापमान 0.16% तक बढ़ता ही जा रहा है, और अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो एक समय ऐसा भी आएगा कि अर्थ के जिन गर्म इलाकों में आज इंसान रह रहे हैं, वहाँ उनका रह पाना नामुमकिन हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, तापमान के बढ़ने से आर्कटिक रीजन के सारे बर्फ पिघल रहे हैं, जिनके कारण स्वरूप धरती पे आए दिन बाढ़, तूफान और सुनामी का खतरा भी बढ़ता ही जा रहा है। इन फ्यूल्स के इस्तेमाल से हो रहे पोल्यूशन की वजह से धरती की ओजोन लेयर में भी छेद हो चुकी है, जिस कारण सूरज से निकलने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज धरती के वातावरण में प्रवेश कर रहे हैं, और जो इंसानों के लिए जानलेवा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक तरफ बढ़ती पोल्यूशन और दूसरी तरफ सूरज की खतरनाक रेडिएशन का खतरा, कुल मिलाकर आने वाले भविष्य में हमारी धरती रहने के लायक नहीं बचेगी। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम इंसान अपने रहने के लिए दूसरे घर की तलाश कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब ये सवाल उठता है कि आखिर मार्स ही क्यों, कोई और प्लेनेट क्यों नहीं? वैसे हमारे सौर मंडल में तो और भी कई सारे प्लैनेट्स मौजूद है, तो फिर मार्स को ही क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है? वैसे अगर हम देखें तो सौर मंडल में धरती के 2 पड़ोसी ग्रह हैं, जिनमें से एक है वीनस और दूसरा है मार्स। जो कि वीनस सूरज से काफी करीब है, इसलिए वीनस का तापमान इतना ज्यादा है कि जहाँ जिंदा रह पाना नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी ग्रह मार्स पे तो गर्मी नहीं है, लेकिन यहाँ ठंड धरती के आर्कटिक क्षेत्रों से भी ज्यादा है, जो कि करीब -100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जमा देने वाली ठंड ही हम इंसानों के लिए मुसीबत बन सकती है, बल्कि मार्स पे तो ना ही पानी है और ना ही ऑक्सीजन। इसका मतलब ये कि मार्स पे हम इंसानों के जिंदा रहने के लिए प्राइमरी चीजें ही मौजूद नहीं है। बावजूद इन सब के नासा और एलन मस्क के पास क्या प्लान है जिससे कि वो मार्स पे इंसानी बस्ती बसाएंगे और वहाँ इंसानों को जिंदा भी रख पाने में सक्षम होंगे। तो आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। एलन मस्क के प्लान के अनुसार साल 2026 तक इंसानों की एक टीम को मार्स पे भेजा जाएगा, जो कि अपने साथ 2 साल की जरूरत की चीजें लेकर जाएंगे, यानी कि खाना, पीने का पानी, ऑक्सीजन सिलेंडर और साथ ही साथ प्रेशराइज्ड सूट समेत ये लोग मार्स पे लैंड करेंगे। जो कि मार्स पे चलने वाली धूल के डरावने तूफान इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं, इसलिए उन लोगों को मार्स पे भेजने से पहले एक स्पेशल प्रोटेक्टिव शेल्टर मार्स की सतह पे बनवाया जाएगा, और ये शेल्टर्स मार्स की मिट्टी से ही बनाया जाएगा। लेकिन बात ये आती है कि जब कोई इंसान वहाँ मौजूद ही नहीं होगा तो ये शेल्टर्स बनाएगा कौन? हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन शेल्टर्स को इंसानों को मार्स पे भेजने से पहले भेजे गए आर्टिफिशियल रोबोट्स द्वारा बनवाए जाएंगे। ये रोबोट्स बेहद स्पेशल तरह के रोबोट्स होंगे, जो कि वैसे तो सेपरेटली काम करेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये एक दूसरे से जुड़कर किसी भी बड़े से बड़े काम को अंजाम दे पाने में सक्षम होंगे। इन रोबोट्स में सेंसर्स, कैमराज, मिट्टी की खुदाई के लिए एक्सकावेटर्स, इनके अलावा भी 3D प्रिंटर्स भी मौजूद होंगे। वैसे ये रोबोट्स सोलर एनर्जी से काम करेंगे, और सेंसर्स की मदद से ये रोबोट्स एक खास तरह की मिट्टी को ढूंढ वहीं पर अपना बेस यूनिट को बनाना स्टार्ट करेंगे। मिट्टी की खुदाई करने वाले रोबोट्स उसकी खुदाई कर मिट्टी को कलेक्ट करेंगे, और छोटे छोटे रोबोट्स उन मिट्टी को रिफाइनिंग यूनिट तक लेकर जाएंगे, और उन मिट्टी को 3D प्रिंटेड यूनिट तक पहुंचाने के काम को अंजाम दिया जाएगा। और 3D प्रिंटर्स का काम होगा एक एक लेयर करके 3D प्रिंटिंग करना। कई महीनों की मशक्कत के बाद इन शेल्टर्स को तैयार किया जाएगा, और इसके बाद उन रोबोट्स के काम का दूसरा फेज स्टार्ट होगा। जब पहली बार इंसानों की एक टीम मार्स की सतह पे लैंड करेंगे, तब उनके पास बहुत सारा सामान होगा, और मार्स पे मौजूद ये रोबोट्स उनका स्वागत कर उनके सामान को लैंडिंग साइट से उन शेल्टर्स तक पहुंचाने का काम करेंगी। उन शेल्टर्स के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स को रखा जाएगा, जो ऑटोमेटिकली बड़े होकर एक एक यूनिट में बदल जाएंगे, जिनके अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ जैसा होगा। क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी कम है, इसलिए इंसानों को मार्स पर उन
प्रेशराइज्ड यूनिट्स में ही रहना पड़ेगा। ये सारे केबिन्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे। उन रोबोट्स की मदद से मार्स पे सोलर फार्म का गठन किया जाएगा, जिनसे उन केबिन्स में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी। जब कभी भी किसी इंसान को उस केबिन से बाहर जाने की जरूरत होगी, तब एक खास तरह की गाड़ी उस केबिन के दरवाजे से आकर लग जाएगी, ताकि दरवाजा खुलने के कारण उन केबिन्स के अंदर का प्रेशर रिलीज ना हो जाए। उसके बाद सबसे अहम जिस चीज की जरूरत होगी वो है एक ग्रीन हाउस की, जहाँ सब्जियां और पेड़ पौधे उगाए जाएंगे। वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक शुरुआत में मार्स पे सिर्फ आलू और बीन्स ही उगाया जा सकेगा, और ये पेड़ पौधे इंसानों को मार्स पे ऑक्सीजन भी देंगे, और फिर धीरे धीरे मार्स पे ऑक्सीजन बनाने के काम को भी अंजाम दिया जाएगा। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि मार्स पे मौजूद रोवर्स इस चीज के ऊपर पहले से ही एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। सोलर एनर्जी से ऑपरेट होने वाली एक स्पेशल डिवाइस, जो कि मार्स के वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर उसमें से हीट और इलेक्ट्रिक करंट को पास कर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को अलग कर उसे कलेक्ट करने का काम करेगा। इसका मतलब ये कि अब उस टीम के पास ऑक्सीजन भी होगी, खाने के लिए सब्जियां भी होंगी, और मार्स पे मौजूद रोवर्स ने मार्स की सतह के नीचे जमे हुए पानी को भी ढूंढ निकाला है, जिससे पानी भी प्राप्त किया जा सकेगा। यानी कि अब इंसान मार्स पे बिना किसी चिंता के सर्वाइव कर सकेंगे। लेकिन वैज्ञानिकों के पास एक सवाल का जवाब अभी भी मौजूद नहीं है कि आखिर मार्स पे इंसान क्या सारी उम्र ऐसे ही प्रोटेक्टिव शेल्टर्स में प्रेशराइज्ड केबिन के अंदर ही रहकर अपना जीवन गुजारेंगे। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों ने ये भी बताया है कि अगर कैसे भी करके मार्स के तापमान को बढ़ाया जा सके, तो हो सकता है कि भविष्य में 100 या 200 सालों बाद मार्स भी धरती जैसा जीवन के अनुकूल हो सकता है, तो मार्स में भी जीवन पनप सकता है। और दोस्तों, इस चीज को लेकर तरह तरह के लोग तरह तरह की आइडियाज दे रहे हैं, जिनके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। मार्गरिटा मरिनोवा नामक एक स्टूडेंट ने ये आइडिया दिया है कि मार्स पे उन रोबोट्स की मदद से फैक्ट्रियां बनवाई जाए, जिनका काम होगा दिन रात बिना रुके धुआं प्रोड्यूस करना, और ये धुआं मार्स पे भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण बनेगा, और मार्स का तापमान भी धरती की तरह ही बढ़ने लगेगा। एलन मस्क ने भी मार्स के तापमान को बढ़ाने के लिए बहुत ही अद्भुत आइडिया दिया है, और वो ये कि मार्स पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स का विस्फोट किया जाए। उनके मुताबिक अगर हम मार्स पे 10,000 के आसपास न्यूक्लियर बॉम्ब्स का विस्फोट करते हैं, तो वहाँ का तापमान भी बढ़ने लगेगा, और वहाँ मौजूद बर्फ भी पिघलने लगेंगे, और जल्द से जल्द मार्स भी इंसानों के रहने लायक बन जाएगा। एलन मस्क और नासा के प्लान के मुताबिक साल 2026 में इंसानों की टीम को मार्स पे भेजा जाएगा, और हर 2 साल के डिस्टेंस में जब अर्थ और मार्स एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं, तो छोटे छोटे टीम्स में लोगों को मार्स पे भेजा जाएगा, और ऐसे करके साल 2050 तक मार्स पे 10 लाख लोगों को बसाने का प्लान बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ मार्स के तापमान को बढ़ाने के बारे में भी रिसर्च की जा रही है, और उनके मुताबिक आने वाले 100 या 200 सालों में वो मार्स को भी धरती की तरह ही एक हैबिटेबल प्लेनेट बनाने में कामयाब होंगे। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि एलन मस्क और नासा का मार्स पे इंसानी बस्ती बसाने का ये सपना कभी साकार हो पाएगा, या ये सपना बनकर ही रह जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।